वाह, क्या सीन है। मैं जहां तक देख सकता हूं बस स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं। वाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब ममता मैम की बंगला क्लास छोड़कर मेरी क्लास में आए। अरे बेटा अनित, क्या हो गया? कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? सर वो कल इलेक्शन का रैली था ना, वहां पे गए। वाह, अच्छा किया रैली में गए थे। स्कूल आ जाते हैं तो कोरोना हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे एग्जाम 2 हफ्ते में आने वाले हैं और सिलेबस का आखिरी चैप्टर फंडामेंटल राइट्स ही बचा है। इस चैप्टर का कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है, इसीलिए मैं चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला। और हम आशा करते हैं कि अगले साल से ये चैप्टर सिलेबस में दिखेगा भी नहीं। तो आज से हम रिवीजन की शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर इलेक्शन का रिवाइज करेंगे। तो बताओ बच्चों, कौन से टॉपिक में डाउट्स है तुम्हें? सर आपने पब्लिक स्कूल्स और हेल्थ केयर दोनों ही पोर्शन से हटा दिए। गलत बात है ये। मैं 4 बार रिवाइज करके बैठा हूँ, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। अरे बेटा, इलेक्शन के लिए ये टॉपिक जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अपनी अपनी पुस्तकें निकालो और नोट डाउन करो। अनफेयर इलेक्शन, ईवीएम मैनिपुलेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरी कक्षा में ये कौन चिल्ला कर भागा? सर, वो दूसरे सेक्शन का कन्हैया चिल्ला के भाग गया। ये कन्हैया नाक में दम कर दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैप्टर हटाया। खैर, मैं कहां था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्रिमिनल हिस्ट्री, डिवाइड एंड रूल। ये टॉपिक्स सबको समझ में आए कि नहीं आए? सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। शाबाश, कितने समझदार बच्चे हैं। तो इसी बात पे मेरे एक सवाल का जवाब दो। इलेक्शन की 4 लाइफलाइनें कौन सी होती हैं? मैं बताता हूँ सर। पहला, इलेक्शन मैनिफेस्टो which puts forward equal which puts forward equal voting and contesting. रुको, पहले तुम अपना मफलर हटाओ और मास्क लगाओ। हर जगह तुम मफलर लगा के चले आते हो, और जब मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूं तो तुम्हारा दिमाग कहां होता है? अनित बेटा, चलो तुम ही जवाब दो। कोलिजन गवर्नमेंट, फोन अ मस्कुलर फ्रेंड, प्लेइंग विद विक्टिम कार्ड, ड्राइविंग पब्लिक। शाबाश, ऐसे देते हैं जवाब। अगर इलेक्शन के चैप्टर में पास होना चाहते हो तो सीखो अनित से कुछ। अच्छा, तो मेरे एक और सवाल का जवाब दो। इलेक्शन के समय सबसे ज्यादा मुश्किलें कौन पैदा करता है? सर ऑपोजिशन वाले तो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, और ये मीडिया तो सांस लेने पर भी कैमरा लेके आ जाती है, और ऊपर से अब ये कोरोना। कौन है वो मीडिया वाला? कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है।
आपदा को अवसर में बदलिए और अपोजिशन और जनता पर थोड़ा कम ध्यान दें तो ही बेहतर है। पर सर कोविड में अवसर वो कैसे? हालांकि ये टॉपिक सिलेबस के बाहर का है, पर अनित पूछता है तो बता देता हूँ। तो बच्चों ये बताओ, कोरोना को आए कितना समय हुआ? सर 1.5 साल। तो 1.5 साल का बच्चा वोट देने थोड़ी जाएगा, वो जाएगा स्कूल में, कॉलेजेस में। तो हमारी प्रायोरिटी देश का भविष्य सुरक्षित करना होना चाहिए। सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस को बंद करवाइए। फिर बात आती है रोजगार की। अगर लोग काम पर जाएंगे तो रैलियों में कौन आएगा? और अगर रैलियों में नहीं आएंगे तो समझदार कैसे बनेंगे? और देश को, देशवासियों को एकजुट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और सबसे जरूरी बात, अगर सत्ता में रहोगे तभी कोरोना से लड़ पाओगे। अगर सरकार है तभी देश है। पर ये अपोजिशन वाले समझने को तैयार ही नहीं होते। हाँ प्रणाम सर। अरे वो रैली क्या शुरू हो बोल गई रहे हैं? है, जल्दी ना आइए। हाँ मैं आता हूँ, मेरे बिना शुरू मत करिए। पर सर, यहाँ देश का भविष्य खतरे में है और आप वहां रैली में कैसे जा सकते हैं? अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई स्टूडेंट लाइव सेशन में ऐसे सवाल पूछ रहा है। लाइव क्लास में इस सवाल का जवाब देना हमारी परंपरा और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। साइड में आना जरा, बताता हूँ। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।